अकेले रहना या अपने में रहना या सब कुछ अकेले करना, सब कुछ अकेले देखना, किसी से बातचीत करना नहीं, मतलब सबसे अलग रहना, वो मेरे को पहले बहुत मुश्किल लगता था। 1-2 साल ऐसा लगता था कि मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, जबरदस्ती कुछ ऐसा कर रहा हूँ। हाँ बट अब ऐसा हो गया है सीन कि अगर जे इन चीजों को ना करे, अकेले रहना या ऐसे, तो अगर किसी के साथ मिले, बातचीत पे कुछ भी करे ना, तो मुझे घुटन महसूस होती है। आई मीन जैसे नशे की आदत होती है ना, तो वैसी आदत पड़ चुकी है अकेलेपन की। भाई जो सेटिस्फाइंग वहाँ पे रहता है वो किसी के साथ नहीं आता। तो मेरा कहना है कि ये कहाँ किस हद तक सही है, या कोई मोक्ष से लेकर या कोई अध्यात्म से लेकर इसमें कोई विडम्बना तो नहीं है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है कि दुनिया से कट ऑफ हो जाना, वो अपनी साधना या तप में लग जाना, अपने आप को बेटर करना। मतलब कहने का मतलब है अपने आप को बेटर करना कि ऋषियों ने नहीं, पता नहीं, मैंने किसी विद्वान के मुख से सुना था हाँ कि आप दुनिया को समझाने या दुनिया में धर्म की बातें बताने या मोक्ष के बारे में बताने या, हाँ याद आया, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी है, हाँ उनके वीडियो में देखा था मैंने। क्या? तो उन्होंने कहा था कि आप दुनिया को ज्ञान तभी बांटे, हाँ आप दुनिया को तभी बताएं, तभी आप रण क्षेत्र में जाएं जब आपको पूरा प्रशिक्षण हो चुका हो, पूरी जानकारी हो चुकी है। अच्छा आई मीन जैसे मतलब आपका विद्या अध्ययन पूरा हो चुका है, आपको सब कुछ पता है, मतलब सब कुछ जान चुके हो, सब कुछ तो है कहाँ जाना है, पर इतना जान चुके हो कि आप समाज को बता सके या सही गलत का वो संबोध करा सके। हाँ तो मेरा ये है कि हाँ मैंने यही लक्ष्य लेकर के चला हूँ। अभी मैं पूरी तरह से दुनिया से मतलब कट ऑफ हो जाना चाहता हूँ सभी चीज से, और पूरी अपनी ऊर्जा या एनर्जी अच्छा अपने आप को बेटर करने में। आई देखो मीन जो ऐसा मैं बताऊँ आपको, सुनो। नहीं सुन तो लीजिए। हाँ जी जी। अगर कोई गंदी आदत है, जैसे गुस्सा हो गया है, जो भी है, इन सबको अपना अहम, अहंकार, अपना क्रोध, अपना लालच, अपना ईर्ष्या, ये सब चीजें खत्म। शून्य शून्य तो खैर होती नहीं, शून्य तो मोक्ष में होता है, मतलब काफी हद तक इनको मिटाना चाहता हूँ। और मोक्ष में शून्य नहीं होता है, शून्य कहीं नहीं होता, शून्य कहीं नहीं है। जी जी, वो तो हाँ दुष्ट चलो लोगों की वो, कल्पना है शून्य। शून्य दुष्ट लोगों की कल्पना है, शून्य कुछ नहीं होता है। अच्छा, हाँ तो मतलब ये है कि इन लोग सभी चीजों को थोड़ा मतलब मिटाना चाहता हूँ, और अपने अपने आप बस अपने आप को बेटर करना चाहता हूँ। अच्छा मतलब थोड़ा बहुत जानकारी, नॉलेज या जो भी मतलब हाँ शिक्षण से ज्ञान या बोध हो, हाँ जो भी स्तर का अपने बोध का स्तर हो, हाँ तब उसके बाद चाहे वो 40 साल की उम्र में हो, 50 की हो या 35 की हो या 30 की हो या जितनी भी हो, अच्छा वो ईश्वर की कृपा है जो भी है। उसके बाद समाज में, अरे भाई सोसाइटी में उतरना चाहता हूँ। मेरा अच्छा ये अच्छा अपना पर्सनल बहुत रहता है। आपको बस यही है कि मैं आप इसके बारे में ये बताना कि ये कहाँ तक किस हद तक सही है, किस अच्छा हद तक ये चीज गलत है। बस आप ये बताना, बस ये चाहता हूँ कि मतलब अपने आप को भी बेटर से बेटर करना है, अपनी कंडीशन बेटर से बेटर करनी है, अध्ययन करना है, जानकारी लेनी है, शिक्षण शास्त्र सब कुछ ले लेना है। मतलब जो भी ऋषि दयानंद ने किया है, जो भी हमारे महापुरुषों ने किया है, जो भी हमारे वो किया, जैसे होता है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वनवास, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो अब वो तो खैर अपना पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब कुछ ऐसा था कि ऐसा अच्छा वो नहीं मिला कि भाई बचपन से भी गुरुकुल में पढ़े हो या 25 अरे साल नहीं, तक। जो मिला है सो अच्छा है, जो हाँ मिला है वो बहुत तो, अच्छा हाँ मिला है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, उसको तो मैं बेटर मानता हूँ, क्योंकि मैं जब दुनिया के हालात देखता हूँ और वहाँ पे अपने आप को खड़ा करता हूँ ना, तो मेरे को गर्व होता है कि नहीं, मेरे को इतना कुछ पता है, इतना जानकारी है, इतनी अच्छी कंडीशन है। वो तो बहुत अच्छा दिया है जो भी दिया है परमात्मा ने, उसके लिए तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। पर मेरा कहना ये है कि अभी जो कंडीशन है वो बहुत खतरनाक है, वो मैंने आपको बताई भी हुई है कि क्या सुन लो स्थिति है। दादाजी, अब सुन लो।
ना ना सुन तो लीजिए। हाँ आप सुन ही रहा बता हूँ मैं देगा। तो, आपने पूछा बोला बताओ। अब हाँ हम आप हो गए इसके तभी तो आप बताऊंगा मैं कुछ। हाँ हाँ आप इसके बारे में जरूर बताना। हाँ पर बस सुन लीजिए पहले पूरी बात। तो मतलब हाँ बताओ। यही चाहता हूँ मैं कि हाँ अपने आप को बेटर करना है, चाहे उसमें 10 साल हाँ लगे, 20 लगे, 30 लगे। अच्छा वो अच्छा, मेरे को हाँ नहीं बिल्कुल पता सही जितना बात है। ये बात, जितना ये समय एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बात सत्यार्थ प्रकाश में लिखी है कि लिखी 35 है। व 36 वर्ष में जो है संपूर्ण विद्या को प्राप्त हो गए, और जब तक संपूर्ण विद्या को न प्राप्त हो तब तक विद्या अध्ययन में लगे रहे। ये बात लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में। तो जो आप कह रहे हो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब तक भाई मतलब महारत हासिल नहीं करनी जाएगी तब तक जो है मैदान छोड़ कर नहीं भागेंगे, तब तक मैदान में हाँ। बने रहेंगे। तो बस सही तो बात बस यही मेरा कहना है कि मैं इतने समय तक अंडरग्राउंड होना चाहता हूँ। ना है। किसी को पता, ना सताना, कुछ ना भाई, ना बाहर में जाए सब, ताकि किसी अच्छा से कांटेक्ट ना करूँ। मतलब जो भी आप सब जो जो मैंने आपको बताया, हाँ, उसके बाद समाज में उतरेंगे। उसके अच्छा बाद जी का अपने जो धर्म के कार्य है, हाँ वेद को कार्य है, उसको आगे बढ़ाएंगे। जी जो मतलब हमारे अब जैसे स्वामी विवेकानंद, परिव्राजक जी है, या जी जो और भी हमारे सन्यासी है, या और ब्रह्मचारी, या जो भी है, हाँ हाँ। मतलब अच्छे कार्य करें, उसके बाद करेंगे। तो मतलब ये बताइए कितने हद तक सही है और हाँ, कितने हद तक ये गलत है, या हाँ, गलत तो नहीं है ये विचार। जी। बस ये बताइए आप। हेलो। ये जो आपने बोला कि मैं जो अपने को बेटर बनाने के लिए अलग जो है समाज से कटना है, एकांत में वास करना है। पहली बात तो ये है कि दुनिया से कटना है, समाज से कटना है। तो जो हाँ बिल्कुल गुरुकुल बिल्कुल। है, सुनिए, गुरुकुल जो है वो भी दुनिया है, समाज है, समझ रहे हैं? वो अलग नहीं है। तो दुनिया समाज का ही हिस्सा मतलब है। सुनिए ये भ्राता जी, हाँ बीच में मत टोकिए, जी बीच में मत टोकिए। वो दुनिया जी समाज का हिस्सा ही दुनिया ही है वो। जी। और दूसरी बात जो आपने बोला बेटर बनाना है, तो बेटर बनने की यानी बेटर मतलब वो तो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में तो उसका हम्म। मतलब बेहतर होना है। बेहतर जी। बेहतर होना, उन्नत होना। तो बेहतर उन्नत होना है, आपने ये सोचा है। तो आपने जो बेहतर और उन्नत होने का सोचा है, वो आपने उसकी एक इमेज क्रिएट की है कि ऐसा अगर मैं हो जाऊंगा तो मैं बेहतर हूँ, मैं उन्नत हूँ। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी जो आपका जो वास्तव में बेहतर होना है, उन्नत होना है, वो जो हम्म आपने इमेज क्रिएट की है, यानी आपने एक पिक्चर बनाई है, एक तस्वीर बनाई है, आपने जो सोच के आधार पे जो सोचा है ना, या एक तस्वीर जो बनाई है, वो हम्म। आप जो है उस तस्वीर के बिल्कुल अलग हो सकते हो। बेहतर और उन्नत होने के बाद आप बिल्कुल ऐसे हो सकते हो जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। समझ रहे नहीं? जी। और दूसरी बात ये, जैसे भी उन्होंने कहा, जो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, उन्होंने कहा, सही बात कही उन्होंने। लेकिन अगर आप जो है उस बात को मान रहे हो तो आप गुरुकुल में क्यों हो? मतलब आप समाज में क्यों हो? आपको गुरुकुल में होना चाहिए। आप गुरुकुल में रहो ना, तो जो हम्म है उनकी बात आप पर लागू होगी। और रहे समाज में रहे हो, उनकी एक बात मान रहे हो कि जब तक आप निष्णांत ना हो जाओ तब तक किसी को कुछ बोलना मत। ये हो रहा है होने देना। कोई गलत कर रहा है तो भी ठीक है, सही कर रहा है तो सही, तब तो सही है ही। तो किसी चीज का विरोध मत करो, किसी का समर्थन मत करो, अपनी जिंदगी जियो। और एक बात का ये गुरु मंत्र दे रहे हैं हम, ये गुरु मंत्र को जपते रहना कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा तब कुछ बोलेंगे नहीं, मौनी साधिक रहेंगे। मतलब ये कि नियम बोला वो कर रहे हो, वो स्थान किस स्थान के लिए बोला गया? गुरुकुल के लिए बोला गया है। तो गुरुकुल में आप देश समाज की इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपका जो है अध्ययन अध्यापन और साधना टूटेगी। अध्ययन अध्यापन में जो है समस्या होगी, वो पूरा होगा हम्म नहीं। इस वास्ते हम्म कहा कि नहीं, आपको देश समाज के बारे में नहीं सोचना। वो जब हम्म आप योग्य हो जाओगे तब आपको सोचना है। जब आप योग्य बन के जब देश समाज में उतरते हैं तब आपको देश समाज का विचार करना है और कार्य करने हैं। तो उससे हम्म पहले आप जो है नहीं सोचें। लेकिन अगर आप हो ही देश समाज के अंदर, आप अपनी आंखों के सामने देश की देख रहे हो स्थिति को, अपने परिवार की, समाज की, आसपास पड़ोस की, गांव शहर की, सब जगह की स्थितियों को देख रहे हो, और आप जो है वो उनका बताया हुआ मंत्र नियम अपने ऊपर फॉलो करें, गलत है नहीं है? क्यों? जी जी। बस यही है। तो
और मैंने तो आपको कहा है, देखो ऐसे दुनिया में आपको व्याकरण पढ़ना है तो आपको कम से कम एक्सपीरियंस, वैसे तो ये आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, आपको गुरुकुल में भेज दिया जाए, समझ रहे, आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको गुरुकुल में भेज दिया जाए तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस की बात कही जाए तो आपको जो है कम से कम शुद्ध उच्चारण तो शब्दों का, अक्षरों का आना ही चाहिए, शुद्ध उच्चारण आना नहीं नहीं, चाहिए, थोड़ा थोड़ा शुद्ध इतनी भाषा का सामान्य संस्कृत आनी चाहिए, तब आप जो है व्याकरण पढ़ें। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको शुद्ध आचरण, शुद्ध उच्चारण और शब्द रूप, धातु रूप और जो सामान्य संस्कृत वो सब सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको व्याकरण भी सिखाएंगे, वो समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो ये बात तो एक्सपीरियंस, और इतनी इसी तरीके कृपा दुनिया इतना में तो है सुनो, कि क्या बोलते कि परमात्मा की इतनी दुनिया में कृपा सुनो से मेरी या बात, सुनो पिछले मेरी बात, जन्मों के हाँ पिछले जन्मों के सही संस्कार इतने हैं नहीं, कि संस्कार, संस्कारों को छोड़ दो, संस्कार चाहे जो भी हो, आप ये देखिए कि मेरे अंदर जो है चाहत क्या है, जो चाहत उठ रही है वो सही है या सही नहीं है। अगर मेरे अंदर चाहत सही के लिए उठ रही है तो ठीक है, और अगर गलत के लिए उठ रही है, मेरे अंदर जो चाहत उठ रही है वो चाहत गलत, तो मुझे उसे दबाने की जरूरत है। और अगर कोई चाहत मेरे अंदर अच्छी है तो उसको हवा देने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, समझ रहे हो, उसको ताकत देने की जरूरत है। ये चीज देखो ना, संस्कार पुराना पुराना बिजनेस व्यापार क्यों खोल रहे हो, पुराना पोटला क्यों खोल रहे होगे, उसको उस पर ध्यान ही मत दो, समझ रहे नहीं, संस्कारों का बोझ लेकर मत चलो, समझ रहे नहीं, जी सही चीज के लिए संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो गलत चीज अपने आप मिटेगी, समझ रहे नहीं। हाँ, तो मतलब वही है, अब जिस तो जिस आप चीज संस्कारों का नहीं, ऐसे संस्कार है वैसे अरे भैया आप सोच पा रहे हैं ना अच्छी चीज के बारे में, ये क्या छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप अच्छी चीज को करने के बारे में सोच पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो ऐसे वो सोच ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाते, समझे। वही तो, उसी बात के ऊपर तो गर्व महसूस होता है ना कि नहीं लेकिन यार सोचना इतने ही काफी नहीं है ना सरकार। ना, वो बात भी है, वो बात भी सही कही आपने, पर थोड़ी कंडीशन तो मतलब थोड़ी स्थिति तो सही है ना। तो संस्कारों के बोझ से मुक्त हो, हटाओ संस्कारों को, संस्कारों ये बोझ लेकर मत चलो कि नहीं संस्कार ऐसे हैं वैसे हैं। मेरी प्रवृत्ति, मुझे समझ में आता है कि ये सामने जो चीज है ये मेरी तकलीफ को दूर कर सकती है, ये मुझे आनंद कर सकती है, ये मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है इससे, मुझे चाहिए, मुझे करना है इसके इसके लिए जो करना पड़े मैं करूंगा और इसे हासिल करके रहूंगा, बस इतना, यही तो याद रखना है, समझ रहे नहीं। जी जी जी। संस्कारों का क्या, ये संस्कार ऐसे हैं वैसे हैं, ऐ कुछ नहीं है, कोई संस्कार ऐसे वैसे नहीं है। ये देखो काम वासना के बारे में जितना परमात्मा की दया से मेरे अंदर सुधार आ गया, नियंत्रण भी आ गया है। आप जैसे एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता काम वासना के बारे में, मैं सेम टू सेम वही सोचता था, वैसे ही सोचता था, वैसे ही सोचता था। लेकिन परमेश्वर की दया कि धीरे धीरे करके सही गलत के अंतर को समझा, लाभ हानि को समझा, और अब जो है परमात्मा की दया से बहुत कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल। प्रेमिका, वो तो मैंने आपको बहुत कहानी अच्छा, बताई थी। वो तो बहुत अच्छी वो बात अब यह है कि वो स्मृति थोड़ी ना मिट जाएगी, सोच बदल गई उस चीज उसके बारे में, लेकिन याद तो नहीं मिटती ना, जो स्मृति है वो तो नहीं मिटेगी ना। अब उसके प्रति भी जो है जो चाहत रहे, मान लो कभी कभी चाहत उठती है नहीं तो बस कहते हैं मैं अपने आप को सही चीज के द्वारा समझा लेता हूँ, सही चीज के द्वारा, समझ रहे ना, सही ज्ञान के द्वारा अपने मन को अपने मन में संतुष्ट हो जाता हूँ सही ज्ञान से, और सही सत्य ज्ञान का, तत्व ज्ञान का विचार करके एकदम संतुष्ट हो जाता हूँ, समझ रहे नहीं। मन में कभी कभी इच्छा उठे तो ऐसे ऐसे ही करता हूँ मैं। जी। तो भ्राता जी मैं यही कह रहा था कि मतलब ये कि वो किताबें पढ़ी, फिर हाँ मैं आर्य समाज के बारे में बता कि किरकिरा, मुझे ऐसा लगता था कि यार ये खंडन खंडन करते जाते हैं, सही बात बताते नहीं, प्रेम से बताते नहीं, तो एकदम सारा मजाक किरकिरा कर देते हैं। तो ये मेरी मेंटालिटी थी आर्य समाज से जुड़ने के बाद भी कुछ समय तक। राहुल आर्य को मैंने शुरुआत में सुना था, फिर बाद में जो है ये मतलब कुछ रस नहीं आ रहा है, तो इसके बाद इनको फिर मैंने आर्य समाज के लोगों को सुनना कम कर दिया, ना के बराबर। फिर मैंने स्वामी अशोक भारती, ओशो का प्रचारक, उसको सुना, उसके बाद ओशो को सुना,
ओशो के कई सारे वीडियो सुने, फिर ओशो के बाद आचार्य प्रशांत जो वीगन वाले हैं, आचार्य प्रशांत, उनको सुना, और उनको सबसे ज्यादा सुना, 1.5 साल सुना, 1.5 साल। तभी तो मुझे आप बीच में उनकी बातें बोलते हैं। हाँ, तभी तो आप बीच बीच में उनकी बातें बोलते हैं। हाँ, तो उनको सुना। आप वो बंदा गलत है, वो बंदा बिल्कुल गलत है, पर आपने उनको 1.5 साल सुना। हाँ, इसका इतना प्रभाव पड़ा है आपके अंदर हाँ, की बीच हाँ। बीच में आप उन्हीं के उदाहरण देते रहे, जो जब भी देखता हूँ मैं कि नहीं ये सब बोला है उन्होंने, ऐसा बोला है। नहीं भ्राता जी, वो बात दरअसल ये है कि हम जो है सही बात बोलते हैं। जैसे हमें लगा कि ये, जैसे हमने जो पहले सुन रखा है, हमें लगा कि ये बात जो है सही है, तो हम बस वो बात बोलते हैं। हम उस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की गलत बात का समर्थन नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर मान लो सही बात बोली है तो फिर उसे बोलना पड़ेगा ना, है नहीं? जी जी। तो जो है, जो सही लगता है वो जो है हम बोल देते हैं। मैंने ओशो की कोई बात नहीं, अब जब मैंने ओशो को सुना था, मैं ओशो से बड़ा प्रभावित हो गया। तो ओशो के बारे में एक गाना है, वो गाना मेरी जुबान पे रहता था, मैंने याद कर लिया था, गाता था उस गाने को। और जो है फिर ये जो है आचार्य प्रशांत आए, तो इनका भी 1.5 साल सुना। 1.5 साल में कई सारी वीडियो, बड़े बड़े वीडियो देखे, और पूरा उसी में डूब गया था। फिर ये जो स्वामी क्या बोलते हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनका भी 1-2 वीडियो सुना था मैंने, इनका भी 1-2 वीडियो। इस बंदे का, हाँ, प्रेमानंद महाराज जी का हाँ, ब्रह्मचर्य के ऊपर बड़ा अच्छा वो है। बाकी मुझे इनका कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ना इनका कोई भी चीज सही लगी मेरे को। तो इनका जो ब्रह्मचर्य के ऊपर बातें या जो ब्रह्मचर्य के एक्सपीरियंस बताते हैं या उसके लाभ हानि जो भी बताते हैं, वो बिल्कुल कटु सत्य है। वो सब कुछ फेस किया है मैंने, जो जो वो बताते हैं वो ब्रह्मचर्य के ऊपर सही, बहुत सही बताते हैं, इसलिए मैं उनको सुनता हूँ कभी कभी। बाकी जो बातें मनगढ़ंत वो कहानियाँ, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उनके ब्रह्मचर्य ज्ञान को मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो भ्राता जी देखिए, ऐसा है कि संस्कार कह लीजिए आप, या चाहत कह लीजिए, या भूख प्यास कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके द्वारा आप समझ लीजिए कि जहाँ का, कहाँ से मेरे जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से मैंने, हाँ एक बात कहूँ, जैसे मम्मी का जो है पूजा से पहले भी मैं जो है देखता था। जैसे कभी कभी मान लो गलत स्वभाव उत्पन्न हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन शांत समय में मुझे लगता था यार, जैसे हम किसी को मारे पीटे, जैसे हमें दुख दर्द होता है, जैसे दूसरे को भी दुख दर्द होता है, तो दूसरे का भी दुख समझना चाहिए। ये स्थिति पहले भी थी। पूजा मम्मी पूजा करती, उससे पहले भी ये स्थिति थी मेरी। मैं ऐसा सोचता था कभी कभी कि नहीं यार, दूसरे को भी दर्द होता है, दूसरे को भी दुख दर्द होता है, इसलिए दूसरे को भी नहीं सताना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। तो ये स्थिति मेरी पहले भी थी, और वहाँ से समझ लो शुरुआत होती है। और अब तो महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति, सत्यार्थ प्रकाश के प्रति, आर्य समाज के प्रति, रामायण महाभारत, जो अपने महापुरुष हैं, देवी देवता है, उनके प्रति, सबके प्रति श्रद्धा है। ऋषि मुनियों के प्रति, सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। सबसे ज्यादा श्रद्धा है तो जो श्रद्धा है, सम्मान है, समझ रहे नहीं? उनको कपिल जी जानते हैं। तो अब किसी का जो है कोई ग्लानि नहीं है, किसी से कोई ग्लानि नहीं, ना आर्य समाज के हमारे। अब जैसे ये सब लोगों का अलग अलग तरीका है खंडन मंडन का। खंडन मंडन मेरे जैसे तो किसी ने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैंने जो वीडियो डाले हैं इंस्टाग्राम पे, ऐसे ऐसे वीडियो डाले हैं कि कोई सुन ही नहीं पाएगा। इतना किसी आर्य समाजी ने भी इतना कठिन, इतना खतरनाक बोला नहीं होगा जितना मैंने खतरनाक बोल दिया है। जितना जो है चुभने वाली बातें मैंने बोल दी हैं अभी तक इंस्टाग्राम पर, और आगे भी जो है मैं बोलूंगा। क्योंकि हमें जो है सही चीज से प्रेम है, और सही चीज पर कोई उंगली उठाएगा, उसको गलत साबित करने का प्रयास करेगा, तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो भ्राता जी, मेरे ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे अंदर चाहत है ना, और वो चाहत पहले से थी, लेकिन परमात्मा की दया से दर समझ मैं उस चाहत को बढ़ाते चले आया हूँ। समझ रहे नहीं? बढ़ाते चले आया हूँ। जिस बात को कहने की कोई हिम्मत ना करे, हिम्मत ना कर सके, उस बात को भरी भीड़ में बोल सकता हूँ, भरी भीड़ में बोल सकता हूँ, अंजाम चाहे कुछ भी हो। समझ रहे नहीं? तो ये बात बड़ी आपकी अच्छी लगी मेरे को यार। मतलब सत्य का साथ नहीं छोड़ना, चाहे कोई बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दे या कुछ भी कर दे। जी ऐसा है ये,
जो दुनिया के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, ये मार सकते हैं जान से, उससे बस ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। बस। उसके बाद जी तो सारा सिस्टम परमात्मा के ही हवाले है, सारी जी। व्यवस्था उसी की है, वही कहेगा। समझ रहे हैं। तो एक हम्म। मौत के खौफ से हम सत्य का साथ छोड़ दें, सही बात को छोड़ दें। अरे जिसके बगैर हमारा आत्मा आनंद, यानी आत्मा मतलब हम आनंदित नहीं हो सकते, हमें आनंद नहीं होगा, उस चीज को हम्म, छोड़ दें। हाँ? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये बिल्कुल। तुच्छ प्राणियों, तुच्छ कीड़े मकोड़े की तरह ये दुष्ट लोग हैं, अधर्मी नास्तिक लोग हैं, महा अंधकार में डूबे हुए लोग, इनसे डर के हम ईश्वर की जो सर्वशक्तिमान अजर अमर न्यायकारी परमात्मा है उसकी आज्ञा की अवहेलना कर दें। नहीं, कभी ये ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मर जाएंगे लेकिन ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे। एक आपकी बड़ी बात, अच्छी बात कही थी आपने पहले, कि जैसे हम किसी बकरे को या मुर्गे को काटते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई मालिक नहीं है। तो आपने कहा था कि उसका वो मालिक है जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। ये बात आप कितनी अच्छी लगी थी ना मेरे को, कि नहीं यार, जिसका कोई नहीं है ना, पर जो क्या बोलते हैं, मनुष्य का जैसे भी कोई बड़ा सेठ लोग है या बड़े रिचेस्ट पर्सन है या कोई बड़े कॉन्टेक्ट वाले मंत्री विधायकों से बड़े लिंक है, तो मतलब बंदा वो फुदक जाता है कि नहीं यार, मैं इतने बड़े बंदों से लिंक रखता हूँ ये। और जो बंदा तो ईश्वर के प्रति एकदम समर्पण त्यागी है, सही में याद रहता है जी, जो ईश्वर का दंड है ना, उतना खतरनाक होता है ना, कि जब मैं देखता हूँ नारे पर जाता हूँ कई गरीबों के हालत जो झुग्गी झोपड़ियों में पड़े, तो जो अपंग है बेचारे भीख मांग रहे, तो मेरी ना फट के हाथ में आ जाती है, मैं रियलिटी बताऊँ कि ये कंडीशन कभी अपनी होगी ना, तो जी नहीं पाएंगे। जो मतलब जो ईश्वर का दंड है वो इतना खतरनाक है ना कि नहीं भ्राता जी, जो आपने बोला ना जी नहीं पाएंगे, ये नहीं है। जो नहीं नहीं, मेरी भयंकर से अभी की भयंकर दंड झेल रहे हैं वो भी जी ही रहे हैं, नहीं नहीं, समझ रहे मेरी हैं? हाँ अभी की स्थिति है ना ऐसी। हाँ, वो अभी अभी की जीना, स्थिति से आप विचार कर रहे हो, सही बात हाँ है। हाँ हाँ, हाँ, तो सही बात। जीना तो पड़ेगा ही भ्राता जी। अब क्या, अभी क्या स्थिति है, अच्छी थोड़ी है। इतनी गंदी स्थिति है कि कभी कभी बोला है मैंने हाँ, आपको कि क्या नहीं नहीं कर सकते। मुक्ति से पहले किसी की स्थिति अच्छी है ही नहीं, लगता हाँ, है तुलनात्मक तभी रूप भी। से हम कहते हैं, और वो वास्तव में तुलनात्मक रूप से है भी, कि इससे बेहतर ही है और इससे बेहतर ही है। लेकिन हाँ वास्तव में अगर था, जो सबसे ऊपर है उसको देखोगे, सर्वोच्च लेवल के जो है, उससे नीचे, उससे अगर वहां से खड़े होके देखोगे तो किसी की अच्छी स्थिति है ही नहीं। हाँ, बस वही बात है, पर तब भी तो जी रहे हैं ना, देख लो आप। वो तो एक बात बोली मैंने अपनी अभी की स्थिति तो के भ्राता अनुसार जी की। यही है कि जो आपके अंदर चाहत है, इस चाहत पर फोकस करो, इस दिशा में बढ़ो, जो आपको एक धर्म और आध्यात्म की दिशा दिखाई देती है, धर्म और आध्यात्म का जो आपको दिखता है, रास्ता रास्ता ही है, जो राह हम्म। दिखती है, जो मनभावन चीजें दिखती हैं, जो आपको आनंद की मतलब दिखती है कि हाँ भाई ये ठीक है, तो इस रास्ते पर आप फोकस करो, इस रास्ते पर बढ़ो। जी। बढ़ोगे तभी लाभ मिलेगा। आप दूर से देखते रहेंगे, खाली कुछ नहीं है ये शब्दों को सुनना, मतलब प्रवचनों को सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, उसे समझ रहे नहीं है और ध्यान लगा नहीं रहे हैं, तो कोई फायदा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ये सैकड़ों किताबें, विद्वानों के सैकड़ों हजारों प्रवचन, वही है, अगर हमने सुना नहीं तो हमारे किस काम के, समझ रहे नहीं। बिल्कुल। और अगर हमने सुना, पढ़ा, समझा, जाना, तो इस्तेमाल किया तो उसका लाभ है, समझ रहे नहीं। हम्म। तो यही है भ्राता जी। हाँ, एक बार मैं बताना भूल गया, 4 महीने में गुरुकुल में भी रहा हूँ, गुरुकुल में भी रहा हूँ, फिर चला आया। यही जैसे आप बोलते हो ना कुसंस्कार, यही हम्म। कुसंस्कारों की वजह से मैंने सारा बता रखा है आपको, कि वहां पर जो है मन नहीं लग रहा था, तो बहुत दौड़ रहा था, हम्म। नास्तिक के भाव भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बिल्कुल। तो माता जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि इस चीज पर आप फोकस करो। नहीं माता जी, देखो ऐसा है, हम अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छी बातें बिल्कुल वैसे ही है कि एक
व्यक्ति को ठंड लगी है, बहुत ठंड में ठिठुर गया, वो आग जल रही है तो आग के बराबर में जो है तापने को बैठ गया। जब तक वो आग के बराबर में तब तक आनंदित है, आग से हटेगा फिर जो है वो शीत का जो है कष्ट झेलना पड़ेगा। इसी तरीके से गर्मी में ले लो कि गर्मी में बहुत व्यक्ति तप रहा, पसीना पसीना हो रहा, ठंडी एसी की हवा में चला गया, पंखे की हवा में चला गया, आनंद है। जैसे ही पंखे की एसी की हवा से निकलेगा फिर गर्मी में जाएगा, फिर जो है वही दुख, गर्मी का दुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह बिल्कुल। से है कि आप और हम, आप और मैं, या आप किसी और के साथ जो है आपने जो है मानसिकता के हिसाब से अच्छी जो मतलब मानसिकता है, समान विचार है, तो ऐसे लोगों से आप व्यवहार कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बातें अच्छी हो रही हैं, अनुकूल हो रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन ये आनंद कब तक? मान लो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, धार्मिक बातें कर रहा हूँ, अच्छी बातें कर रहा हूँ, आनंद मिल रहा है आपको भी मुझे भी, लेकिन ये आनंद कब तक? ये तो तब तक ही है ना जब तक बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल। जब बात कर रहे हैं, जब बात खत्म तो आनंद भी खत्म। हम्म। तो ये जो है सही स्थिति नहीं है। सही बात ये है कि सही बात को समझा जाए और फिर उसको अपने जीवन में उतारा जाए। जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप समझने में ही लगे रहो उसको अच्छे से, समझ रहे हैं? जब समझ में आ जाए तो फिर उसका पालन करना शुरू कर दो, तो तभी जो है लाभ है। जब एक बार मान लो जैसे वो समझ में आ गई आपको, तो ही आपको जब जब आप उसका स्मरण करेंगे ना, तो तब तब आपको आनंद होगा। और अगर आपने उसका पालन करना शुरू कर दिया तब तो भैया पूछिए ही मत। अगर आपने सही बात को समझ लिया, उसका पालन करना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, फिर आपका जीवन ही बदल जाना है। मतलब जीवन जी। बदल जाना है, इसका मतलब ये सब मत समझ लेना कि नहीं कि जीवन में सब कुछ ही बदल गया। ना, नहीं भाई, सब कुछ नहीं बदल गया, एक चीज बदल गई। और सैकड़ों हजारों लाखों जो है आपके जीवन में उल्टी पुल्टी, या फिर मन में समझ लो उल्टी पुल्टी चीजें हैं जिनसे आपको तकलीफ होती है। आपको तकलीफ तो कुछ से होती है, लेकिन वो कुछ से ही आप डूबे हुए हो दुख में। बाकी तकलीफों का से सामना करने का वक्त ही नहीं आता। आप इनसे निपट लो तो आगे की तकलीफों से आपका सामना होगा। तो मतलब यह है कि अगर आपके अंदर किसी एक बात को आपने समझ लिया, उसको जीवन में उतार लिया, तो कोई एक आपकी समस्या हल हो गई, कोई एक कांटा आपका निकल गया, और वो कांटा आपको दोबारा नहीं चुभने का है। ये समझ रहे नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे है। बाकी तो ये सुधार करते करते ईश्वर की भक्ति से जो है जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है। और जी। जो सही दिशा में बढ़ते हैं वो तो उनका तो परमात्मा की दया से आनंद ही बढ़ता है, समझ रहे नहीं? आनंद बिल्कुल। ही बढ़ता है। बाकी जो ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, सामान्य जीवन जीते हैं, कभी अच्छा कर लिया कभी बुरा कर लिया, उनकी गाड़ी बिल्कुल वैसी ही होती है, वैसी उनकी जो है विदाई होती है। भ्राता जी हाँ समझ रहे हो यार, बात को? ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब बंदा मरेगा ना तो उसके बाद ये अच्छी बात है कि अगर जो अगला जन्म भी मनुष्य का नहीं पाएगा ना, तो उसको कितना कष्ट होगा यार कि और दूसरी योनि में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े या जो भी उसके कर्म के अनुसार प्रभु ने लिखी होगी, तो वो लिखी नहीं, लिखने चीज का काम नहीं है भ्राता जी, लिखने नहीं का नहीं जो निश्चित करता मिलेगी है, निश्चित। जो उसको मतलब मिलेगी, हाँ जो भी हाँ है, हाँ जी। तो क्या बोलते हैं, कितना कष्ट होगा उसको, है ना? नहीं पर भ्राता मैं जी, मेरे को कष्ट क्या होगा? कष्ट नहीं इसी होगा। बात देखिए ऐसा है। इसी बात से बड़ा भय लगता है ना कि मेरे को जो मतलब इस बात से इतना डर लगता है कि चलो भाई दिए कभी भी मर गए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो मृत्यु को सभी को आनी है, तो पक्का है। फिर बात ये है कि जो अगला जन्म होगा ना, वो अगर जो किसी दूसरी योनि में मिल गया ना, जैसे कोई हाँ, जानवर या जीव, तो क्या होगा? कुछ नहीं मुझे होगा, कुछ नहीं मुझे होगा। मनुष्य योनि से इतना आप अभी मनुष्य योनि में हो तो आपको जो है भय लग रहा है किसी दूसरी योनि से। लेकिन जी। अगर मान लो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य है, मनुष्य योनि में आत्मा है, उसको सोचेगा दूसरी योनि के बारे में, उसको भय ही लगेगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो उस योनि में प्रवेश करेगा, वो आत्मा प्रवेश करेगा, परमात्मा प्रवेश कराएंगे, यानी उसके कर्म अगर ऐसे हैं तो प्रवेश करेगा, तो फिर उसको नहीं लगेगा वैसा, उसको वैसा ही लगेगा जैसे हम सब लोगों को लगता है। मनुष्य है ना,
तो हमारे चारों तरफ किससे है? मनुष्य है। संबंध हमारा किससे है? मनुष्यों से है। व्यवहार हमारा किससे? मनुष्यों से है। ठीक है। हाँ तो यार, ये इसी बात तरह आपकी से बड़ी भ्राता अच्छी जी है। मान लो कोई मनुष्य के शरीर से निकला आत्मा और उसको सर्प योनि मिली है, ठीक है, सांप का शरीर मिला है, तो है, उसके आसपास कौन होंगे? सांप होंगे ना। और है, दुनिया उसकी जरूरत भी वही होंगी जो अन्य लोगों की होंगी, अन्य सांपों की होंगी। उसकी जरूरतें, उसकी इंद्रियां, वो सब वैसी ही है। और ये दुनिया भी फिर उसके लिए वैसी ही बन गई है। समझ रहे हो? एक अलग ही तरह से अलग तरह का योनि, अलग तरह का शरीर मिला है। तो उसी तरह से ये जो दुनिया है, जिस हम दुनिया में जी रहे हैं, ये दुनिया भी उसके लिए अलग हो गई। ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ हमें दिख रहा है तो सांप को कुछ और दिखेगा, नहीं। सांप को दिखेगा तो पेड़, लेकिन हम पेड़ का इस्तेमाल करते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इसकी जरूरत सांप को नहीं है। समझ रहे हो? सांप उस पर चढ़ के रह सकता है और बाकी वो उसका और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ रहे हो? क्योंकि उसकी इंद्रिया ही नहीं है ऐसी, उसके पास ऐसी बुद्धि ही नहीं है। और तो ये चीजें हैं भाई। जो है विघन वाले आचार्य ने बोला ना कि लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि भगत सिंह आजाद फांसी पे लटक गए, उनको बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट, पहले आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति आधार पर विचार कर रहे हो ना, उनको बड़ी तकलीफ हो गई हुई होगी, बड़ा कष्ट हुआ होगा। लेकिन जिस स्थिति में, जिस स्तर पर भगत सिंह आजाद थे, आप वहां जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि उनको कष्ट हुआ या पीड़ा हुई नहीं हुई, तकलीफ हुई नहीं हुई। आप उनके स्तर पे जाके देखेंगे तब पता चलेगा। अगर उनको वास्तव में ऐसा हुआ होता तो वो फांसी चढ़ते ही नहीं। बिल्कुल यार, है ना। समझ रहे हैं? कितनी अच्छी बात है यार। तो चढ़ते ही नहीं। उनका स्तर ऐसा था कि भाई सर, देश के उन्होंने लिए मैं अपनी कुछ भी कर स्थिति इस सकता तरह हूँ। की बना ली थी। उन्होंने अपनी स्थिति इस तरह की बना ली थी कि अब मतलब जैसे हमारे को डर लगता है, उनको वो डर उन्होंने अपने मन से निकाल ही लिया था। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दादा जी। बस ये है, हाँ इतना यार, अब याद ये रखो डर। कि योनि कोई सी भी हो, जब जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, सुख दुख, दुख जब झेलता है ना तो तकलीफ होती है, और सुख में तो आनंदित होता ही होता है। हाँ, एक बात और बताऊं आपको, जैसे शुगर होता है, हमारे लिए गंदगी का कोई महत्व नहीं है, बहुत गलत है, ठीक है। मनुष्य योनि में हमें, और मनुष्य योनि तो जो है सर्व योनि में जितनी योनियां हैं उन सब में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ योनि है। क्योंकि इसी में ये व्यक्ति जो है जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है और अमुक्ति के आनंद को पा सकता है। समझ रहे हैं? ये बाकी जो योनियां हैं वो नहीं है, वो सिर्फ भोग योनि है। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य है। भोग योनि में मतलब भोग भी होता है इसमें, लेकिन कर्म भी होता है। तो कर्म योनि वो मनुष्य योनि ही है। देखो भ्राता जी, ऐसा है, जैसे मान लो, जैसे मतलब ये कि लोग बोलते हैं ना, आस्तिक लोग बोलते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है। कौन सा ने बोला ईश्वर है? संसार सब कुछ ऐसे ही है, कौन ईश्वर है? कहाँ, किसने देखा है? देखो ऐसा है, जो हमारे मतलब मानव समाज जो है अपना, अपने तो इसी दुनिया में, इसी सृष्टि में, इसी दुनिया में है। और मनुष्य का ज्ञान से बहुत गहरा नाता है, ठीक है भरत जी। ओ, जी, सुन रहा हूँ, बोलिए हाँ, बोलिए आप। तो मनुष्य का ज्ञान से बड़ा गहरा नाता है। अगर ज्ञान व्यक्ति के जीवन से हटा दो तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी पशु पक्षी कीड़े पतंगे वो जो है वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेते हैं सारी पूरे, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता। अगर मनुष्य को सिखाओ नहीं तो वो कभी ना अपने लिए चप्पल नहीं बना सकता, कपड़े नहीं बना सकता, वाहन नहीं बना सकता, यान नहीं बना सकता, फसलें नहीं खरीद सकता, मतलब फसल पैदावार नहीं कर सकता। समझ रहे नहीं? ये सारे काम नहीं कर सकते। ये सारे काम करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। तो मनुष्य का ज्ञान से बड़ा गहरा रास्ता रहा है। और ये जो हमारी मानव जाति है, इसकी शुरुआत जो होती है, तो मतलब ये अब जो कुछ भी पहले हुआ है वो सच है, हम झूठ नहीं कह रहे उसको, वो हम उसको सच कह रहे हैं, ठीक है। इतिहास में सब कुछ घटा है, हमें भी एकदम एक दिन इतिहास ही हो जाना है। हमारे बाद जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए हम इतिहास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मानव समाज का जो इतिहास है, मानव जाति का जो इतिहास है, उसमें 4 ऋषि हुए सबसे पहले, ठीक है। 4 ऋषि हुए, मतलब और लोग भी हुए थे, लेकिन 4 ऋषि हुए थे। और वो 4 ऋषि सबसे ज्यादा ज्ञानवान थे, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। तो उन ऋषियों, अब हम ये नहीं कह रहे कि नहीं ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, लेकिन हम यही मान लेते हैं, मान लो नास्तिकों की तरह मान लेते हैं कि उनको जो है ज्ञान था और उन्होंने सारी दुनिया को, लोगों को सिखाया, ठीक है। तो उनको जो ज्ञान था, उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने बताया क्या? उन्होंने क्या बताया भ्राता जी मालूम है? अरे जो हम परमात्मा के बारे में जानते हैं,
उन्होंने ही तो बताया कि भाई ये जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना, ऋषियों ने हमको बताया, ठीक है। जी। और इसका बनाने वाला कौन है। और मतलब ये वो ये भी तो कह सकते थे नहीं यह तो ऐसे ही है और मतलब सब कुछ ऐसे ही है। उनको जो है ज्ञान दिया उस सत्ता ने जो इस संसार को चलाने वाली है, समझ रहे हो। उस सत्ता ने ज्ञान दिया, उस सत्ता ने अपना बोध कराया, ठीक है। ज्ञान जी दिया जी। उसी, और उस ज्ञान के माध्यम से सृष्टि का भी परिचय दिया, जीवों की भी यथास्थिति का परिचय दिया और अपना भी परिचय दिया, समझ रहे नहीं। बिल्कुल। वेद अपौरुष्य है और वेद में जो हम कहते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है। तो ये जो हम बोलते हैं ये ऋषियों ने अपनी तरफ से नहीं बोला है, ये परमात्मा ने अपना परिचय दिया है। जो इस संसार को बनाने वाला कर्ता है ना, इस कर्ता, इसको हम ईश्वर बोलते हैं, उसने अपना परिचय दिया है वेदों के माध्यम से कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, समझ रहे नहीं। जी। तो मतलब ये और ये तो मतलब इससे मैं ये कहना चाह रहा था कि भ्राता जी ये नास्तिक वाली बात जो है ना, ये इसको काटना चाह रहा था, इसको काटने के लिए मैंने ये बात बताई आपको, समझ रहे हैं कि कहाँ से ज्ञान का बिल्कुल। प्रारंभ होता है। और जो है, और जो नास्तिक व्यक्ति है ना वो कभी जो है पूर्ण सत्यवादी नहीं हो सकता। पूर्ण अगर आप सत्यवादी होंगे तो आप आस्तिक ही होंगे, समझ रहे नहीं। नास्तिक व्यक्ति पूर्ण सत्यवादी नहीं हो सकता और वो पूर्ण आनंद की तरफ, पूर्ण लोगों के कल्याण की तरफ भी अग्रसर नहीं हो सकता है, समझ रहे नहीं। और जो है सबसे बड़े अंधेरे में जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो सबसे बड़े अंधेरे में जीता है, सबसे बड़े अंधेरे में जीता है, सबसे बिल्कुल। बड़ा मूर्ख है। तो भ्राता जी मैं ये कह रहा था कि जैसे सुअर, तो मतलब सुअर की योनि अलग है, हमारे लिए जो है कीचड़ का कोई महत्व नहीं है, समझ रहे नहीं, कीचड़ का कोई महत्व नहीं है, वो हमारे लिए हम बिल्कुल गलत है। लेकिन सुअर जो है उसके लिए वो बिल्कुल कीचड़ वैसी है जैसे हम मक्खन मलाई वगैरह जो सुस्वादु पकवान खाते हैं ना, सुअर के लिए वो बिल्कुल वैसा ही है। वो बिल्कुल। वो गंदगी उसके लिए बिल्कुल वैसी है, एकदम मस्त है। गाय के लिए घास एकदम उत्तम चारा होता है ना, हरी हरी घास जो एकदम उत्तम भोजन होता है, उसी तरीके से वो सुअर के लिए वो गंदगी उत्तम भोजन है, समझ रहे हो। क्यों, उसकी योनि ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा है। अब बिल्कुल। हमारा जो हम भोग विलास करते हैं, विशेषकर स्त्री के संबंध में, ये दो संत महात्माओं ने कहा ना कि मलय कुत्ते का उदाहरण दिया है, कैसा है वैसा है। तो मतलब यहाँ पर भी वही बताया है कि मतलब प्रकृति तो यह भी है ना, जो भोग कर रहा है जो सुअर है, सुअर के अंदर मतलब जो आत्मा है जो सुअर के शरीर के द्वारा भोग कर रहा है, वो किसका भोग कर रहा है, प्रकृति का ही तो भोग कर रहा है। और भ्राता जी हम किसका भोग कर रहे हैं, हम जो मनुष्य योनि में है, मनुष्य शरीर में है, हम किसका भोग कर रहे हैं, हम भी प्रकृति का ही भोग कर रहे हैं सरकार। हाँ, प्रकृति का ही भोग कर रहे हैं। देखो भ्राता जी मैं आपको बताऊं, एक एक क्षण जो आपके साथ घटता है, जो आप सुख या दुख के रूप में अनुभव करते हो, सुखद या दुखद के रूप में अनुभव करते हो, वो प्रकृति का ही भोग है, समझ रहे हो। बिल्कुल। अब इससे ये बात भी समझ लो कि प्रकृति से बंधे हुए हो, किस कदर बंधे हुए हो, किस कदर बंधन में हो, इस बात को भी अच्छे से समझ लो, समझ रहे हो भ्राता जी। बिल्कुल देखो सही ऐसा कहा है, आपने। आत्मा को सुख से कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुख से आनंद से कोई दिक्कत नहीं, उसको दुख से दिक्कत है, ठीक है, दुख चाहता नहीं है। लेकिन दुख संसार में है, संसार में, प्रकृति में, सृष्टि ब्रह्मांड में है। बिल्कुल सही। समझ रहे हो ना इस बात को। जी जी जी। और इस संसार का उपयोग भी हम संसार में ईश्वर के दिए हुए ज्ञान, हमें हम कह सकते हैं आज के समय में, हम कह सकते हैं नहीं हमें तो टीचर ने ज्ञान दिया, हमें उस प्रोफेसर ने ज्ञान दिया है, इसने ज्ञान दिया, उसने ज्ञान दिया। परंपरा से जाओ पीछे, कहाँ से ज्ञान आ रहा है, चार ऋषियों से, चार ऋषियों किससे मिला, परमात्मा से, समझ रहे नहीं। तो पर हम संसार का इस्तेमाल भी अपने सुख के लिए कर पाते हैं, संसार का उपयोग, संसार नहीं, वो एक परमात्मा बात के ये दिए है हुए कि ज्ञान से।
तो मुक्ति भी नहीं परमात्मा के दिए हुए ज्ञान से होगी, हमारी मनगढ़ंत जो है सोच से नहीं होगी। समझ रहे एक हो? बात है ना, एक हाँ बात है ना कि जी। ऋषियों को, 4 ऋषियों को ज्ञान मिला, ठीक है। हाँ जो 4 ऋषि थे उनके कई जन्मों का तप था वो, है ना, कि जो उनको इस जन्म में मतलब सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने उन्हीं को ही ज्ञान दिया। क्यों? ये बात हो सकती है ना। नहीं देखो, और ऐसा दिया। भ्राता जी, ऐसे समय सारे सवालों का जवाब सत्या प्रकाश में दिया गया है। उन 4 ऋषियों को क्यों दिया, और एक एक क्यों दिया, एक ही को क्यों नहीं दिया, नहीं हैं? नहीं, वो बहुत सारे सवाल हैं, इसमें सबका जवाब 4 है। ऋषि थे कौन कौन से? 4 ऋषि कौन कौन थे तुमके नाम? अग्नि, हम्म वायु, हम्म आदित्य, मतलब ये कि अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद, अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद। अच्छा, तो मतलब ये इन 4 ऋषियों का जन्म कैसे हुआ? जन्म कैसे हुआ? जैसे बाकी लोगों का हुआ वैसे ही उनका हुआ। मतलब पृथ्वी से जन्म है ना? हाँ, अमैथुनी सृष्टि, पृथ्वी के अंदर गर्भ बनाया परमात्मा। और गर्भ आपने। बनाया मतलब तो वो जो है, ऐसा नहीं है जो बाइबल और कुरान में लिखा है कि 6 दिन में 10 दिन में, ऐसे नहीं। वो जो एक प्रोसेस है, जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा, माँ के गर्भ में जैसे गर्भाधान होता है तो 9 महीने में वो पूरा बच्चा बनता है, ठीक है, 9-10 महीने। और फिर उसके बाद वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद बढ़ता है, ठीक है, पैदा होने के बाद बढ़ता है। तो समझ लो, या आप सोचो कि युवा होने में कितना वर्ष समय का लगेगा। हम 20-25 वर्ष तो लगेंगे ना, 25 वर्ष, 20-25 वर्ष तो आराम से लगेगा, ठीक है, 25-30 वर्ष लगेंगे ना। और उससे पहले 1 साल मान लो जो है गर्भ बनने में। नहीं नहीं, तो एक बात सुनिए, एक तो बात इतना सुनिए। समय, भ्राता जी सुनिए, इतना समय परमात्मा ने जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर लगाया उसको बनाने में, समझ रहे? और जब बन नहीं गया, नहीं, हाँ जी, ये बात चलो आपकी सही है, हाँ, बट जो मतलब पृथ्वी से हम पैदा हुए, मतलब जो भी हुए, पृथ्वी से पैदा हुए। तो उसके उसके बाद क्या ऐसी कंडीशन रही परमात्मा की, परमात्मा को हम स्त्री पृथ्वी हो से पैदा नहीं पुरुष? हुए भ्राता जी, हम पृथ्वी से पैदा नहीं हुए, हम उससे अस्तित्व में आए हैं। हाँ, समझ रहे? मतलब अस्तित्व में आए पैदा तो हैं हम जो। कभी हुए ही नहीं है, हाँ, हम मतलब सदा उससे से हैं। अस्तित्व। हाँ, वो तो चलो सही है, वो हम उससे अस्तित्व में आए, जो भी मानो, आपने सही कहा। हाँ बट मेरा प्रश्न ये है कि हाँ हम पृथ्वी से अस्तित्व में आए, पैदा हो, जो भी सही है, तो तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी बाद में कि ईश्वर को स्त्री या पुरुष के 2 जोड़े बनाने पड़ गए? क्यों यार, अभी तक ऐसा ही ये सिस्टम चलेगा होता नहीं है कि ना हम भ्राता जी, सुनिए सुनिए, पृथ्वी से ही चलेगा जन्मे नहीं, हम। सृष्टि का कार्यक्रम चलेगा ही नहीं। खाली पुरुष पुरुष कर दे तो नहीं चलेगा, स्त्री स्त्री कर दे नहीं तो नहीं 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 चलेगा। नहीं, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भी पुरुष ही हो या स्त्री हो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ जैसे हम मतलब पैदा ही, मतलब अस्तित्व में ही हम पृथ्वी से आए, तो जैसे पैदा हुए 4 ऋषि कैसे हुए पृथ्वी से, जैसे हम वो जो भी हुए, जैसे भी हुए, तो जैसे आज तक हमारी पृथ्वी को बने हो गए, ईश्वर ने 1 अरब कुछ साल बताए हैं, हाँ उतना हमारे को पृथ्वी मतलब अस्तित्व है, पृथ्वी का उतना समय पहले ईश्वर ने निर्माण किया है विनाश के बाद। तो अगर जब अभी तक भी यही प्रोसेस रहता कि हम पृथ्वी से ही आते हैं, स्त्री भी पृथ्वी से, पुरुष भी पृथ्वी से, स्त्री भी पृथ्वी से, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता कि यार स्त्री के साथ संभोग करना पड़े फिर जाके कोई इस मतलब सृष्टि का आगे निर्माण हो, मन की ऐसा कोई कल्पना है भ्राता जी, ये मन की कल्पना है। नहीं नहीं, एक बात सही है ना, सही कल्पना है ना, जहाँ तक नहीं, देखा सही जाए कल्पना नहीं, ये कोई कल्पना कोई जो है मैटर सही नहीं है। कोई ऐसा मैटर ही नहीं है, होता। सृष्टि के आदि में जो है वो जो है उस समय ऐसा मतलब प्रारंभ था ना वो सृष्टि का, तो उस समय जो है कैसा करना जरूरत थी। अमैथुनी मैथुनी सृष्टि के लिए पहले होना तो चाहिए, जब है ही नहीं तो अमैथुनी करना पड़ेगा ना, अमैथुनी करना पड़ेगा। और जब जो है हो गए जोड़े तो फिर जब हो गए जोड़े तो फिर मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। फिर अमैथुनी करना मूर्खता है, तो मूर्खता है। जरूरी थोड़ी था यार, जरूरी थोड़ी था कि अरे स्त्री पुरुष। आपसे सुने, आपसे कौन बोल रहा है कि संभोग करो और बच्चा पैदा करो? नहीं नहीं, आपसे मेरी बोल रहा है बात कोई? सुनो ना, ना मैंने तो करना नहीं है ना, और मेरा तो नहीं, कुछ। अरे जो लोग हैं जो विवाह करना चाहते हैं उनसे जाके यही सवाल करना
भाई मुझसे जाके सवाल करना चाहिए, आपको बताएंगे भाई क्या है, कैसा क्या है, नहीं आपको नहीं बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो वो बात तो सही, मेरा तो कोई मैटर नहीं है इससे, पर मन में एक लालसा, एक प्रश्न मन जगता में था तो कि ऐसे मूर्खता वाली बातें बहुत सारी आती रहती हैं, उनका समाधान खुद ही कर लेना चाहिए। हाँ जब तो मैथुनी ये सृष्टि जो है मैथुनी सृष्टि चलने लगी, तो जो है अमैथुनी सृष्टि करना मूर्खता है। हमें ऐसा साधारण व्यक्ति भी काम नहीं करेगा, साधारण व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करेगा, फिर परमात्मा तो अति बुद्धिमान है, अति ज्ञानवान है, अनंत ज्ञानवान है, वो क्यों करेगा ऐसा, समझ रहे नहीं। ये तो कोई जो है मतलब चलो सामान्य एक व्यक्ति भी क्यों क्वेश्चन है, नहीं करता। मेरा प्रश्न है, हाँ ईश्वर जब सृष्टि बनाता है ना तो लोग कार्य कैसे करता है? एक बात है कि हम कुछ कार्य करते हैं, गाड़ी बनाते हैं तो हम हाथ का प्रयोग करते हैं, ये भी थोड़ा उसका प्रश्न है कि जब ईश्वर इस तरह का सवाल मैंने जो है सत्याग्रह प्रकाश में किया गया है, लेकिन आपके पास है नहीं, आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए जो है आप नहीं पूछ तो रहे हैं। तो मेरा इसी ये तरह से सवाल पूछते लोग कि ईश्वर जो है बिना मुख के ज्ञान कैसे दे सकता है, समझे नहीं। इसलिए बिना ज्ञान देने के लिए जो हाथ मुंह तो होना ही चाहिए, जुबान होनी चाहिए, वाणी होनी चाहिए। बिना वाणी के, बिना जुबान के कैसे ज्ञान दे देगा, कैसे ज्ञान दे देता है। और बिना हाथों के इतनी बड़ी हाँ, वस्तु सृष्टि का कैसे बना देता निर्माण है। कर तो दिया। आपका और उसका वो प्रश्न जो है सत्याग्रह प्रकाश में जो किया गया, और आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ये बराबर ही है, सेम प्रश्न है। तो इसका जवाब यही है कि भाई परमात्मा जो है कण कण में व्याप्त है, ठीक है। कण कण में व्याप्त है, तो जो कण कण में व्याप्त है उसको कण कणों को जोड़ के कुछ बनाना क्या असंभव है क्या? जो कण कण में व्याप्त है उसको कण कण को जोड़ के बनाना क्या कोई मुश्किल काम है? तो बनता कैसे? वो कण अपने आप जुड़ते हैं? जोड़ते नहीं है, परमात्मा अपने सामर्थ्य से जोड़ते हैं, वो तो अलग अलग है। आप जब कोई चीज बनाते हो तो आप जोड़ के बनाते हो ना, तो जिन चीजों को जोड़ते हो वो अलग अलग होती है ना। तो ऐसी जो मूल प्रकृति है उसके कण जो है 17 स्तंभ, जो जो कण है वो अलग अलग थे, परमात्मा ने उनको अपने सामर्थ्य से जोड़ के इस संसार को बना दिया, ऐसे ऐसा बना दिया, कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। तो एक बात सुनिए, हाँ अब जैसे हमारी पृथ्वी है, इसकी राहुल आर्य की वीडियो, उसमें मैंने देखा है कि कुछ योनिया की पता नहीं क्या, मतलब भूल गया मैं वो यार, ज्यादा मेरे को याद नहीं है कि जो भूल गए उस पर बात ही मत करो। हाँ मतलब इस समय के बाद इस पृथ्वी का विनाश होना है, मतलब उन्होंने प्रलय करनी है, ठीक है। तो पृथ्वी की संरचना इतनी है, तो मतलब पृथ्वी का विनाश होगा कि पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा? तो बात है मतलब देखो ऐसा है, पृथ्वी का विनाश भरता जी जैसा मुझे समझ में आया, मैं एक दो वीडियो देख रहा था तो उसमें कि मानव जाति का विनाश होगा। तो मानव जाति का विनाश मतलब ये नहीं है कि जो है कण अलग अलग हो रहेंगे, इंसान जो है धुआं होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इतना संकटपूर्ण जीवन हो जाएगा कि जीना ही मुश्किल पड़ जाएगा। अनाज नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, समझ रहे नहीं। ऐसे जो है नहीं वो बात तो मैं समझ रहा आपकी कि वो गंदी स्थितियां हो जाएगी, पर बात तो इसी ये है तरीके से कि पशु पक्षी सबका ही होगा। आज तो सही है, पर बात ये है कि इस पृथ्वी पे ही होगा कि पूरा ब्रह्मांड जो उसने पूरा बनाया ब्रह्मांड ऊपर? भ्राता जी देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा है भ्राता जी, आप जो है इस बात को समझो, गहराई समझो कि जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाने में समय लगा, काफी सारा समय लगा ना बनाने में, तो उसी तरह से इसको नष्ट करने में भी समय लगेगा। अब मनुष्य और मनुष्य आदि और जो प्राणी है, वो प्राणी मान लो नष्ट हो गए, प्राणी नष्ट हो गए मतलब शरीर से पृथक हो गए आत्मा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये जो भी है सब वैसा ही होना है, कारण जगत जो था ना वैसे ही हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, समझ रहे। अफसोस की बात यह है, मैं 4-5-6 वीडियो आपको भेजे, आपने देखे नहीं, वो सब देखूंगा, हो जाता है। मेरे मन में बड़ी लालसा जग रही है यार, उन वीडियो को मैं जरूर देखूंगा।
मेरे मन में बड़ा इच्छा, मतलब बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज को जानने में कि नहीं यार, किस तरह से अंत होगा या क्यों अंत होगा या किस तरह सब बिखर जाएगा, या फिर उसके बाद बहुत मन में प्रश्न उत्पन्न हो रही कि इस चीज को समझा जाए। मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा आप इस तरह की वीडियो, तो आज इसे कल से शुरू कर दूंगा देखनी। बहुत मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे, बहुत ज्यादा, मतलब प्रश्नों की बाढ़ सी आई हुई। शांत माहौल में और थोड़ा स्पीड, मैं समझता हूँ, मैं आपको मतलब जो है कैसा लगता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि आज के समय में हमारी की मेरी खुद की मेंटेलिटी यह है कि कोई भी बात है वो जहाँ ऐसा होता है कि भाई कोई बड़ा धीरे धीरे प्यार से समझाता है ना, धीरे धीरे, तो कहते हैं अरे यार क्या ये दिमाग पका रहा है, अरे भाई जल्दी जल्दी बोल जो बोलना है, जल्दी जल्दी समझाओ है। तो इस तरह का मेंटेलिटी रहता है, तो मैं तो जो है स्पीड बढ़ा लेता हूँ नहीं और कैप्शन चालू सुनो, कर, सुनो मेरी बात सुनो, नहीं मैं आपकी स्पीड बात बढ़ा समझ लेता गया। हूँ और कैप्शन चालू कर लेता हूँ। अब उसमें ये होता है ना स्पीड बढ़ाने में, अब ये आपको कितनी स्पीड रखनी, कितनी स्पीड पे आप समझ सकते हो, है तो उस पर जो है ध्यान से देखना होता है, ध्यान से सुनना होता है। क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी जो है आप उनको शब्दों को समझ पाएंगे, तो वो धड़ 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 शब्द निकलते जा रहेंगे। नहीं तो सुनिए बस कहते हैं वो जरा सा ध्यान आपका सुनिए इधर उधर हटा तो बस शब्द कई सारे इधर उधर निकल गए, तो आपको सुन कुछ तो समझ में आएगा, लीजिए, कुछ नहीं आएगा। और सुन तो कैप्शन जरूर लीजिए, चालू कर। हाँ सुन तो लीजिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ जो इस तरह की वीडियोस मिले ना अगर आपको प्रहरी चैनल के ऊपर, हाँ। कि भी सृष्टि बढ़ेगी कैसे, या अगर अरे सृष्टि सरकार बढ़ी। मैंने आपको भेजे हैं, आप एक काम, मैं आपके पास नहीं हूँ, नहीं तो आप एक काम करते मेरे सर में एक अद्धा मार देते, समझे। मैंने आपको वीडियो भेज रखी है, आपने देखी नहीं। मैं जरूर देखूंगा यार उन सभी वीडियो। उन सभी को नहीं, जैसे स्टिक से मतलब ब्रह्मांड प्रलय से पहले क्या था, प्रलय में ब्रह्मांड कैसा था, ये जो है ये वीडियो मैंने आपको भेज रखा है, आपके व्हाट्सएप पर है। मैं जरूर देखूंगा, मन में बहुत बाढ़ सी आ रही है प्रश्नों की, ये नहीं यार तो इंटरेस्टिंग लग रहा ये है जो है थोड़ा। ना, सुनो मेरी बात, आप जो है आपको कैप्शन तो आता होगा ना, कैप्शन चालू करना, है कैप्शन चालू करना आता होगा ना। कैप्शन मतलब, अरे भाई हाँ स्पीड स्पीड बढ़ानी तो मेरे को आती है भी, स्पीड स्पीड स्पीड। बढ़ाते हो, उसी के नीचे कैप्शन का ऑप्शन होता है। हाँ कैप्शन का दिया होता है। हाँ तो उसमें हिंदी, अपना अधिकतर अपना हिंदी आता है, हम्म हिंदी का ऑप्शन चालू कर लो और थोड़ा स्पीड बढ़ा, जितनी स्पीड पे आप समझ सको उतना स्पीड बढ़ा लो, समझ चलो रहे। ठीक है ठीक क्योंकि है ठीक है। मुझे जैसे नॉर्मल स्पीड में बंदा खुजला रहा है, उसको खांसी आ गई, समझ रहे हो, खांसी आ गई तो बहुत सारा अच्छा नहीं लगता है। मैं हाँ तो बस हाँ कहता परमात्मा की जैसे मुझे तो जो है स्पीड बढ़ा के ही देखना अच्छा लगता है, जल्दी फटाफट देखो। अब यार गहराई से समझना हो ना तो एक अलग बात है, ये सब मोटा मोटा समझना हो तो एक अलग बात है, नहीं। नहीं वो बात तो सही है, वो तो मैं आपकी बात समझ गया, पर अगर आपको इस तरह की वीडियोस और इस मिले तरह ना की तो वीडियो भेज। मैंने भेज रखी है, आप मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो ये बताओ। चलो ठीक मैंने है आपको देखूंगा। भेजा है, आप जो है 4-5 वीडियो भेजे, लेकिन उन 4-5 में आप ये वाला वीडियो देखो कि प्रलय में ब्रह्मांड कैसा था, समझ रहे। आप हम्म। अभी देखो, मैं अभी आपको फोन रखता हूँ, आप जो है उसको अभी देखो, और मेरी एक बात ध्यान रखना, स्पीड बढ़ा के कैप्शन के साथ देखना, बिल्कुल बिल्कुल देखोगे ना। बिल्कुल अभी देखूंगा, बड़ी हाँ बाढ़ सी आ रही है। स्पीड बढ़ा के कैप्शन के साथ जो है देखना, और मैं जो इसका नाम बता दे रहा हूँ, प्रलय में ब्रह्मांड कैसा था, ठीक है। हम्म इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करो, और नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा, नहीं तो आप देखेंगे तो तुरंत मिलेगा, आप अपने व्हाट्सएप पे चेक कीजिएगा और इस वीडियो को देखो आप, बिल्कुल और हो बिल्कुल। सके तो मुझे बता देना, और नहीं तो वैसे में कोई बात नहीं, बाद में परसों जब भी समय मिलेगा तो जो है बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ मैं अभी देखता हूँ यार, बड़ी बाढ़ सी आ रही है प्रश्न। हाँ ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हाँ व्हाट्सएप पे देखो। जी बिल्कुल बिल्कुल अभी देखता हूँ।